अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में पुरतपाक इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के DLED का क्वेश्चन पेपर लेकर हाज़िर हुए हैं। इसमें कई हिस्सों पर ये सवाल मुश्तमिल होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे पहला पार्ट जो हम आज डिस्कस करेंगे वो जनरल नॉलेज पे होगा। जबकि ये आप यहाँ पर देखें कि ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ लिखा हुआ है DLED 2018 का इंट्रेंस टेस्ट पेपर है। ये किताबचे जो मुश्तमिल होता है कई हिस्सों पर होता है। पहला हिस्सा आप देख रहे हैं जैसा कि जनरल नॉलेज का है, आम मालूमात का है, इसी तरह से जनरल उर्दू का है, अमूमी उर्दू का है। इन चीज़ों पर आपकी महारत होनी चाहिए। इसी तरह से अमूमी अंग्रेज़ी यानी जनरल इंग्लिश पर भी क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। इसी तरह से तदरीसी रुझान यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, अमूमी जहनी आजमाइश भी, जनरल मेंटल एबिलिटी, इन चीज़ों पर आपको सवालात पूछे जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर जनरल मालूमात, आम मालूमात, जनरल नॉलेज के बारे में सवालात देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। पहला सवाल जो हमारे सामने है जनरल नॉलेज से वो है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस शहर में पैदा हुए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, मक्का शरीफ में। सवाल नंबर 2 है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन थे। पहले वाइस चांसलर यानी VC कौन थे, तो शमीम जेराजपुरी थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 3 है ज़मीन जब अपने महवर पर घूमती है तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिन रात होते हैं। जब दिन रात होंगे तो फिर मौसम बदलते हैं, मौसम बदलेंगे तो जिस मौसम, बारिश का भी मौसम होता है, बारिश होती है, और दिन छोटे बड़े भी होते हैं, सब जो है दिन रात होते हैं जब ज़मीन यानी गर्दिश करती है, महवर पर घूमती है। तो सवाल नंबर 4 है कि ज़मीन की कितनी गर्दिशें होती हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कि एक गर्दिश होती है। सवाल नंबर 5 मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को कायम करने वाले रहनुमा हैं, उनका नाम बताना है आपको, वो कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद ख़ान हैं। सवाल नंबर 6 है हमारे मुल्क के मौजूद सदर जमहूरिया कौन हैं। मुल्क के मौजूद उस वक्त भी और अभी भी वही हैं, यानी श्री रामनाथ कोविंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो सवाल नंबर 7 है ज़ैल में से कौन सी तसनीफ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुबारे खातिर। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब है। सवाल नंबर 8 है कि OIC का फुल फॉर्म क्या है, यानी पूरा नाम। जैसा कि आमतौर पे क्वेश्चन में पूछा जाता है, यहाँ पे पूछा है कि फॉर्म यहाँ गलत हो गया है, फुल फॉर्म क्या है इसका, तो इसके बारे में ये पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है। इसका सही जवाब तो अगर देखें यहाँ के हिसाब से तो वो कोई नहीं है, ऑप्शन डी सही है। जबकि ये पहले इस एक तंजीम थी जिसका यहाँ पर असल में पहला नाम यही था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक, ये वाला कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इसी को बाद में बदल करके कॉन्फ्रेंस की जगह पर कोऑपरेशन कर दिया गया है। ये इस मतलब इस तंजीम में, जो तंजीम अभी कोऑपरेशन के नाम से है, यही कॉन्फ्रेंस के नाम से, तो 57 ममालिक इसके मेंबर थे। ये ऐसी तंजीम थी। सवाल नंबर 9 कि हिंदुस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। हिंदुस्तान का कौमी जानवर बंगाल टाइगर है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो सवाल नंबर 10 है विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्क्रेवी। सवाल नंबर 11 है हिंदुस्तान का पहला खलाबाज यानी एस्ट्रोनॉट कौन था। तो खलाबाज पहला राकेश शर्मा था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 12 नहर सुइज़
किन दो बर्रे आज़मों को तकसीम करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अफ्रीका और एशिया को तकसीम करती है। सवाल नंबर 13 है, इंसान के बच्चे के पैदाइश के वक्त जिस्म में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? अलग अलग माहिरीन ने अलग अलग बताई हैं, लेकिन यहाँ पर हमको ऑप्शन के हिसाब से करना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 290, और बाज़ माहिरीन ने 300 तक भी बताए हैं। तो सवाल नंबर 14 है कि मुतासिरा कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेबीज़। सवाल नंबर 14, आसाम का सदर मकाम कहाँ है? यानी उसका कैपिटल पूछ रहा है, कैपिटल कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दसपुर। सवाल नंबर 16, बुलंद दरवाज़ा किस शहर में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फतेहपुर सिकरी में है। सवाल नंबर 17, ज़ैल में से कौन सा सैयारा सूरज से तीसरे नंबर पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थ। यानी आप देखिए, सूरज के सबसे करीब में मरकरी है, जिसको अतारिद बोलते हैं, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो ज़ोहरा है, वेनस जिसको बोलते हैं, और तीसरे नंबर पर यही अर्थ है, ज़मीन है। और सवाल नंबर 18 है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2017 में हॉकी में किसको मिला? तो इसका सही जवाब आपको तलाश करने हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सरदार सिंह को हॉकी में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 2017 ईस्वी में। सवाल नंबर 19, दादा साहब फाल्के अवार्ड को हुकूमत हिंद ने किस सन में शुरू किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1969 में। यानी क्योंकि दादा साहब फाल्के को इंडियन सिनेमा का बाप माना जाता है, उनके नाम पर ही 1969 में, जबकि उनकी 100वीं बरसी थी, हुकूमत हिंद ने ये अवार्ड शुरू किया था। सवाल नंबर 20 में है कि 2017 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था? 2017 का यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया गया है, जबकि विनोद खन्ना को अवार्ड दिया गया था 2017 में। उनके मरने के बाद ये अवार्ड उनके नाम जो है घोषित किया गया था 2017 ईस्वी में। जबकि अगर हम ऑप्शन की बात करें तो अमिताभ बच्चन को 18 में मिला है। कितने में? अमिताभ बच्चन को 18 में मिला है, 2018 में, और उसके बाद इन लोगों को मिला नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन मुतबादिल जो दिए गए हैं वो सही नहीं है। तो यहाँ पर ये आपको याद कर लेना है, विनोद खन्ना को दिया गया है। चलिए फिर हम उमूमी यानी जनरल उर्दू की तरफ बढ़ते हैं। उमूमी सवालात तो उससे यानी जनरल उर्दू से क्या पूछे जाते हैं। पहला सवाल है कि फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं? बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, यही सब आमतौर पे पूछता ही है सर्फ़ व नहव में से। तो फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं? फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 22, अबद के माना यानी कि लुग़वी माना क्या है? अबद के लुग़वी माना ऑप्शन बी सही है, हमेशा होता है। इसी तरह से सवाल नंबर 23 में है, नाक रगड़ना एक मुहावरा है जिसके माना है ऑप्शन ए इसका सही है, खुशामद करना। सही जवाब है। सवाल नंबर 24, कफन किसका अफसाना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रेमचंद का अफसाना है। सवाल नंबर 25, मैं आज स्कूल पैदल जाऊंगा, इस जुमले में फ़ाइल तलाश करना है। फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को। यहाँ पर अगर देखें तो मैं जो है फ़ाइल है, काम करने वाला। मैं अपने बारे में बता रहा है कि मैं जाने वाला हूँ। तो सवाल नंबर 26 है, शाह की ज़िद बताइए। शाह माने बादशाह होता है, उसकी ज़िद बतानी है। उसका ऑप्शन सी सही है, गधा। गधा माने फ़कीर होता है, जबकि अगर फ़कीर का अपोज़िट पूछा जाएगा तो वज़ीर, या फिर गरीब का अपोज़िट अमीर। इस तरह से फ़कीर के लिए अमीर भी अपोज़िट इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, और वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 है, ग़ुलाम का मुअन्नस बताना है, यानी स्टर्लिंग आपको बतानी है, फ़ीमेल जेंडर बताने हैं। तो उसका सही आंसर है
ऑप्शन सी बांदी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 28, तखल्लुस क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसमें मारिफा है। यानी आपने पढ़े हैं कि इसमें मारिफा की किस्मों में अलम है, अलम की किस्में 5 है जिसमें तखल्लुस भी आता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हुआ। सवाल नंबर 29 है, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? रुबाई माने ही 4 होते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 30, इनमें से कौन मशहूर नावल निगार हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डिप्टी नज़ीर अहमद। चलिए फिर हम अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।